तो स्नैपी गर्ल सपना जो है सासू माँ को कर रही है बदनाम सरेआम सोशल मीडिया पे। उसे जो बात करनी है तो अपना स्वयं सास बहू मिल कर के घर में बैठ कर के बातें की जा सकती है। सोशल मीडिया में ऐसे ब्लॉग बना करके सासू माँ को बदनाम कर रही है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आज बात कर रही हूँ सपना की, स्नैपी गर्ल सपना, जो कि आप लोग देखते हो कि बहुत बेचारी इस टाइम जो है, इस टाइम क्या उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वैसी चल रही है। मैं उनकी कोई भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ, सभी देखती हूँ। मुझे बहुत बुरा भी फील होता है, बहुत ईश्वर से प्रे भी करती हूँ। तो आज उनकी बात करते हैं कि अभी मैंने आपको ब्लॉग डाला था आप लोगों के साथ में, जबकि सपना की जो मम्मी आई थी घर पे, तो उस वजह से सपना बहुत ज़्यादा रोई थी और अपनी मम्मी से ये बोला था कि मम्मी अपने घर में नाना शायद सासू माँ को, उनकी मम्मी जो घर आती है उनको अच्छा नहीं लगता। उनके सासू माँ जो है वो ये बोली थी कि हमारे यहाँ बेटियों की मम्मी जो है ससुराल नहीं जाती हैं, ससुराल में नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से सपना को बुरा लगा था। उस पर उसने अपनी सासू माँ से ना कह करके एक ब्लॉग बनाया था और ब्लॉग के थ्रू शायद बोला था, क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना कि बहुत सारे लोग बोल लेते हैं और बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं घर में, फैमिली में, साथ में। तो सपना ने ब्लॉग के थ्रू शायद बोला था और उसने डायरेक्टली बोला था सपना ने कि मम्मी जी, आप सासू जी, आप मेरा ब्लॉग देखेंगी तो आपको मेरी फीलिंग समझ में आएगी कि क्या है। तो शायद इसी वजह से उसी दिन से शायद उनके घर में जो सास बहुओं में है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। खटपट चल रही है, थोड़ा अनबन चल रही है, गुस्सा है सासू माँ, अब क्या हुआ। तो सब चीज़ें तो वैसे भी सपना कैमरे में नहीं लाती कभी भी। जब कहते हैं ना, बहुत लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सपना जो तुमने किया सासू माँ की, मतलब बुराइयाँ करी सोशल मीडिया में आकर के करती हो। एक तरफ कहती हूँ मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बहुत अच्छे से रहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, तो ये आप जो कर रही हो सोशल मीडिया में आकर के सासू माँ के बारे में बोलती हो, एक तरफ अच्छी बनती हो। कुछ लोग ये बहुत 100 में कम से कम 20% लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, बाकी तो सारे सपना के सपोर्ट में हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप यही चाहती थी तो घर में सासू माँ से बैठ कर के बातें कर लेती और सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती थी, ना कि आप सोशल मीडिया में ला कर के इस तरीके से सासू माँ को बेइज्जत करती हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों की हिम्मत होती है, कुछ लोग हिम्मत जुटा पाते हैं, बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। तो इनडायरेक्टली अगर बात समझ आओ तो बहुत ही अच्छा है। तो कहते नहीं कि मुँह से मुँह लड़ाने वाली चीज़ें ना हों, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। उसके बाद सपना जो है मेंटली, हेल्थली, ऐसा भी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसको नहीं लगता होगा कि मैं कोई चीज़ बोलूं या बोल पाऊंगी, तो नहीं समझ में आता होगा। जब सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि मुझे भी दुख है, उनके भी बेटे हैं, जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बोला था कि उनके दो बेटे गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें भी है, लेकिन उसने उससे ज़्यादा कहीं बड़ा दुख सपना का है। तो जैसे आपको लगता है तो आप भी इस तरीके से करोगे कि आप मेरे सहारे मेरी बहू है, और बहू ये सोचे कि बहू के मेरे सहारे, मैं उन्हीं के सहारे मैं हूँ। सास ससुर को ये सोचना चाहिए कि बहू के सहारे मैं हूँ, मेरे सहारे बहू है। तो दोनों को ये चीज़ें मान करके चलनी चाहिए। तो सासू माँ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो सपना ने शायद, जब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंसान भर जाता है या दुखी होता है, तो थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें जो होती है ना निकल जाती है। अगर उतने टाइम आप, जिस टाइम आप दुखी हो या आपके साथ कुछ घटना घटी है, तो आप अगर किसी से मिलोगे या फिर आप ब्लॉग बनाते हो, अगर उस टाइम आपको कोई मिल जाए उसी समय, दुखी समय में, या किसी से जो घटना घटी होती है, तो उस समय कुछ ना कुछ मुँह से निकल जाता है। और जो कहते हैं गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो फिर इतना कुछ पूछने पर भी लोग नहीं बताते हैं। तो वही हाल शायद होगा उसका, क्योंकि वो सपना जो है अंदर अंदर अपनी चीज़ें कितना रखेगी। कुछ तो वेजिटेशन जो है ना वो निकलता है, फेस्टेज जो बहुत सारा भरा होता है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट एकदम। सपना ने फिलहाल कोई बुराई नहीं करी, कोई भी बुराई नहीं करी। इतना ब्लॉग मैंने देखा, आज का भी देखा, अभी आया, पहले का भी देखा, तो कुछ भी बुराई नहीं करी। बट जो टाइटल था, जो थोड़ा सा वर्ड बोला था, उससे पब्लिक जो है ना समझ गई थी कि ये चीज़ें हैं। तो आज की बात करते हैं। जो आज सपना ग्वालियर गई हुई थी, शायद उसकी तबीयत ख़राब है ना, इसी वजह से वो ग्वालियर गई थी। ग्वालियर में अपना चेकअप कराने के लिए, अपना को दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो जब वो जा रही थी तो पहले उसने अपने जो ससुर हैं उनके पैर पड़े, तो उन्होंने तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और
जब सासू माँ किचन में थी तो सपना उनके जाकर के पैर छुई तो सासू माँ ने भी कोई भी रिएक्शन नहीं करा, ना मतलब बॉडी लैंग्वेज में, ना ही उन्होंने हाथ रखा सर पे, ना कुछ बोला कि कैसे जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कोई मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं बोला था। जिसे लोगों को कमेंट भी, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सासू माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद तो देना चाहिए। लगता है सासू माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। सासू माँ को भी समझना चाहिए सपना की फीलिंग को, सपना के मतलब दुख को उन्हें भी समझना चाहिए, और उन्हीं का दुख नहीं है सपना। और कुछ लोग सपना के बारे में भी मैंने कमेंट पढ़ा कि सपना को भी बोल रहे थे कि आप एक तरफ ये भी बोलती हो कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, एक तरफ सासू माँ को बदनाम भी करती हो, और जो भी चीज़ें रहती हैं तो आप सासू माँ के सामने बैठ करके घर की बातें घर ही में सॉल्व किया करो, सोशल मीडिया पे ब्लॉग बना करके ना डाला करो, जिससे कि आप सासू माँ की बदनामी होती है और उन्हें और भी बुरा शायद फील होता होगा। और मैं आपको एक तरफ ये भी बता दूं कि जो अंशु है ना, सारे घर को मैनेज करे हुए है। जब सपना को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तो एक लड़के की तरह के सपना का सपोर्ट करती है वो, और बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, सपना का भी रखती है, मम्मी पापा का भी रखती है। बहुत मैच्योर है, इतनी छोटी सी उम्र में बहुत मैच्योर है, बहुत हैंडल करती है चीज़ों को, बहुत अच्छे से रहती है। कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा जलसी होंगे, या कुछ लोग घर ही के होते हैं ना कि आईडी बना करके गलत से बातें करते हैं। मैं तो जब इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान जब इतने गंदे कमेंट करता है तो उसे यही लगता है कि कोई अपना ही होगा जो जानता होगा, जिसे बहुत जलसी फील हो रही होगी, वही ऐसा कर सकता है। तो एक का मैंने कमेंट पढ़ा था जिसे वो उसका कमेंट में ये लिखा था कि अंशु की वजह से राजवीर के माता पिता जिंदा है, वरना कोई भी बहू सब अपना भला देखती। तो यार क्या भला देखती, उसके अंदर भी तो देखो कि वो भी कितना मतलब कितना सहन कर रही, कितना पेन उसको होगा कि उसको रातों की नींदियाँ नहीं आती होंगी, क्या क्या यार वो सोचती होगी, कैसे अपना भला कर रही। वो घर में रह रही, मतलब उन लोग को बूढ़े होकर के छोड़ के नहीं जा रही। बहुत लोगों की ये भी कमेंट थे कि आप अपने सपना अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, आप अपने पैरों पे खड़े हो तो अपना ध्यान रखो, आप जा कर के अपनी मम्मी पापा के घर में रहो, थोड़े दिन के लिए इन सास ससुर को छोड़ दो, जिससे कि उन्हें फील हो कि मेरी बहू क्या थी, मेरे उनके रहने से क्या थी, आप तो कमाती हो, अपने पैरों पे खड़ी हो। लेकिन सपना ऐसा कुछ भी नहीं करती और कभी भी कोई बुराइयां भी नहीं करती। लेकिन कहते नहीं है, जब जैसा कि मैंने बोला कि जब कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है या ज़्यादा उसके अंदर में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, वो किसी से बता नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें निकलती नहीं, तो फिर अंदर से आदमी का माइंड जो है फट जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो जिससे इतना तो पॉइंट है, वो बोल ही सकती है, कुछ तो मतलब बता सकती है, रो सकती है, कुछ भी कर सकती है, फिर भी उसने कुछ भी नहीं बोला, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बोला। तो कैसे कैसे कमेंट आप लोग कर देते हो। मुझे नहीं लगता कि उसने सासू माँ को ऐसे, अगर सासू माँ ने व्लॉग देखा था कि वो इतना दुखी है, इतना उसे बुरा लगा है, और सासू माँ को तो पहले ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जैसे आपकी फैमिली मेम्बर आते हैं, कोई गरीब है अमीर है, कोई इससे लेना देना नहीं कि सपना अपने मायके से गरीब है तो आप उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट ना करो। अगर जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं ना कि ये मेरी बहू अपने मायके से बहुत ज़्यादा गरीब है, तो मत करो यार शादी। बट क्या है ना कि आप लोग इतना मतलब ऐसा कर देते हो कि जिस लड़की है उसके पेरेंट्स के साथ आप अगर ऐसा करोगे, कोई लड़की नहीं बर्दाश्त करेगी, तो उसे बहुत बुरा फील होता है। तो गरीबी अमीरी सबके साथ होती है, अगर आप अच्छे से बिहेवियर करोगे तो बहुत अच्छा है। आपका फिर क्या फ़ायदा है पैसा और ये सब चीज़ें, मतलब जिसे आप एक अपने रिश्तेदार को अच्छे से बोल ना सको, अच्छे से बात ना कर सको, अगर आए मेहमान की बेइज्जती करो, तो ऐसे पैसे का क्या लेना देना। मुझे नहीं लगता कि सपना की सास सही कर रही हैं। दोनों को मिलजुल के, अब तो बहुत मिलजुल के रहना चाहिए, बहुत प्यार से रहना चाहिए। दोनों की एक दूसरे की जो फीलिंग है उनको समझना चाहिए मेरे ख्याल से। उनका वो दुख समझेंगे, उनका वो दुख समझेंगे। दुख तो दोनों का बराबर ही है, दोनों का क्या मतलब एक ही दुख है। तो यार तो कुछ तो समझो ना। फिर भी आप ना, आपके बेटे हैं, फिर भी आपको, लेकिन एक लेडी जो दो शादियाँ करे उसकी फीलिंग की समझो, उसकी बच्चियों की समझो, कुछ तो समझो। एक माँ हो आप भी तो समझ सकती हो, दोनों को समझना चाहिए। और उसकी तो तबीयत खराब थी, उसकी तो मम्मी सिर्फ देखने आई थी। ऐसा नहीं है कि एक गरीब की लड़की है तो उसके माँ बाप की बेइज्जती करो। उसके उस लड़की की क्या बीतती होगी, जैसे आपकी वो इज्जत करती है वैसे अपने माँ बाप से भी प्यार करती है।
तो मुझे नहीं लगता, जो आज सपना ने दिखाया कि वो जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो सासू माँ के फेस से बिल्कुल झलक रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत भयंकर गुस्से में लग रही थी। क्योंकि मतलब फेस ही उनका समझो या फिर गुस्से में तो हैं, उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया बिल्कुल भी, जो कि ऑडियंस को बहुत बुरा लगा। और आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए ना कि क्या मैंने सही बोला। ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए। कोई भी लड़की के पेरेंट्स अगर गरीब हैं तो आप वहाँ शादी ना करो, अपनी बराबरी में करो, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो। बुरा लगता है किसी के बच्चों के सामने किसी के पेरेंट्स को, माँ बाप को ऐसे बोलता है कोई, ऐसे करता है, तो हर कोई किसी को बुरा लगेगा यार। तो गाइस अपने अपने कमेंट जरूर बताना, कमेंट करना, और कैसा लगा मेरा ब्लॉग ये भी बताना। प्लीज़ चैनल में जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।